हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। यह पाठ एक व्यंग्य है। इस पाठ में एक बस का वर्णन किया गया है जिसकी स्थिति बहुत खराब है। यह बस बहुत पुरानी है तथा लेखक अपने अनुभव का वर्णन इस पाठ में करते हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। यानी लेखक को सुबह काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो रात में घर पहुंच जाएंगे, रात में यात्रा करेंगे और सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने वापसी का यही रास्ता अपनाया तथा इसी समय जो बस आती है उसे ही पकड़ने के लिए निश्चय किया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? यानी लेखक को बाकी लोगों ने बताया कि जो समझदार आदमी होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, बस डाकिन है। यानी बस ही ऐसी अवस्था में है कि डाकुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा जो यात्रा करता है रात के समय इस बस के द्वारा उसे बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेखक ने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? जैसा कि आप सब इस चित्र में देख रहे हो, इस बस की अभी ऐसी अवस्था नहीं है कि यह मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। यानी यह बस कभी भी बीच सफ़र में रुक सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए लोगों ने लेखक को सलाह दी कि वो इस बस से यात्रा ना करें। लेकिन लेखक को सुबह तक अपने घर जाना था तथा उन्हें सुबह अपने काम पर भी जाना था, इसलिए उन्होंने इसी बस को पकड़ने का निश्चय किया। आगे है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी जो लेखक को विदाई देने के लिए आए थे, जो उसे अलविदा करने के लिए आए थे, वो उन्हें इस तरह से देख रहे हैं जैसे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों, जैसे उन्हें आखिरी बार विदा कर रहे हों। और उनकी आंखें कह रही थी जैसे इस संसार में आना जाना तो लोगों का लगा ही रहता है, जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन भगवान के घर जाना है। इस प्रकार की बातों का प्रयोग यहाँ व्यंग्य के रूप में किया गया है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लगा जैसे हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। यानी बस जब स्टार्ट हुई तो लेखक को लगा कि हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। यानी पूरी बस बुरी तरह से हिलने लगी, ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और बस की खिड़कियों के सारे कांच टूटे हुए थे। जो बचे थे उनसे सबको बचना था कि कहीं कोई कांच का टुकड़ा किसी के हाथों को या किसी के शरीर को छू न जाए, किसी को चोट न लग जाए। आगे है, बस सचमुच चल पड़ी
और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी सीट और जो यात्री हैं और बस के अंदर की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही थी, असहयोग कर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। यानी सीट जो थी बस के अंदर वह एक जगह पर स्थिर नहीं थी तथा बस के अधिक हिलने के कारण या इंजन के अधिक हिलने के कारण वह इधर उधर हिलडुल रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी लेखक इस बस के अंदर बैठने पर असहजता महसूस कर रहे थे तथा उन्हें इस बस में बैठने पर दुविधा हो रही थी, असहजता महसूस हो रही थी। एकाएक बस रुक गई। एकाएक यानी अचानक से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इस प्रकार के जो यहाँ पर वाक्यों का प्रयोग किया गया है ये व्यंग्यात्मक हैं तथा इन्हें पढ़ते हुए तथा सुनते हुए हमें हास्य का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है, हमें हंसी आ सकती है। आगे है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। यानी लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था क्योंकि वह बहुत पुरानी थी। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी लेखक को हर पल डर लगा रहता कि कहीं बस में कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं बस किसी चीज़ से टकरा ना जाए या कहीं वह किसी झील में ना गिर जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो बस इत्तेफाक की बात है। चांदनी क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लेखक को उस बस के ऊपर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी अब लेखक इस बस के बारे में सोचते हैं कि जैसे कोई वृद्धा होती है, कोई बूढ़ी औरत होती है, इसी तरह से यह बस हमें बहुत पुरानी लग रही है। और लेखक को अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी, पछतावा हो रहा था कि वो इतने सारे यात्री इस बस के ऊपर लदकर यानी बस में बैठकर चले आ रहे हैं। अगर यह खराब हो गई या इसके प्राणों का अंत हो गया तो इस बियाबान में अर्थात इस सुनसान इलाके में हमें इसकी अंत्येष्टि यानी इसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। यानी लेखक सोच रहे हैं कि यदि यह बस किसी सुनसान इलाके में खराब हो गई जहाँ पर उनकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आ पाया तो उनका इतनी रात को क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यानी बस की जो लाइटें थी वो थोड़ी धीमी होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। यानी चांदनी रात में बस की जो रोशनी धीमी हो गई थी, जो लाइटें मंद पड़ गई थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा
रास्ता टटोलकर धीरे धीरे रेंगते हुए चल रही है, सरकते हुए आगे बढ़ रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी लेखक ने इस बस को एक वृद्धा के समान माना है कि जब भी कोई गाड़ी इसे आती दिखाई देती तो ड्राइवर इसे किनारे पर लगा देते और ऐसा लगता जैसे है कोई वृद्धा कह रही हो किसी दूसरी गाड़ी को कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी बस बहुत पुरानी है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर की हवा निकल गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यानी इस इतनी पुरानी बस को चलाने वाले जो कंपनी के हिस्सेदार हैं वो बहुत ही आदरणीय हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। यानी उन्हें पता है कि यह बस कितनी पुरानी है, इसके किसी भी भाग पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता, जो कभी भी खराब हो सकता है। और उन्हें पता है कि इसके टायर जो हैं वो कभी भी उनकी हवा निकल सकती है और टायर कभी भी फट सकते हैं। फिर भी वो अपनी जान हथेली पर लेकर, यानी अपनी जान जोखिम में डालकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। यानी जहाँ पर इसे इस प्रकार की भावनाओं को दर्शाना चाहिए, इस प्रकार की भावनाएं रखते हुए अपने मन में उसे जो कार्य करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं कर रहा, तथा इस व्यक्ति का यहाँ पर सही स्थान नहीं है, इसे कहीं और होना चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, क्योंकि उसने अपने साथ इतने सारे लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। इसलिए इस प्रकार की बात कही गई है। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब लेखक ने एक प्रकार से व्यंग्य किया है। जो बस के हिस्सेदार हैं उनके बारे में बताया है कि इस व्यक्ति ने इतनी कंजूसी दिखाते हुए, इतना लोभ करते हुए एक टायर के लिए इतने सारे लोगों के प्राणों को बलिदान कर दिया, लेकिन फिर भी एक टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। यानी जो दूसरा टायर लगाया गया वो भी घिसा हुआ था, पुराना था, और फिर जैसे तैसे करके बस को चलाया गया, बस फिर से चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक को लगा कि अब वो सही समय पर अपने जो मंजिल है, जहाँ पर उन्हें पहुँचना था, उस स्थान पर नहीं पहुँच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी लेखक ने महसूस किया कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और इस बस से सीधा स्वर्ग में जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। यानी अब लेखक के मन में जो पहले डर था, जो पहले उसे इस बस पर भरोसा नहीं था, अब उसने अपने मन में इस प्रकार की सभी भावनाओं को भुला दिया तथा वह बेफिक्र होकर बस में इस तरह से बैठ गया जैसे वह अपने घर में बैठा हो। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी लोगों के मन में जो चिंता थी कि वो अपने मंजिल पर या अपने गंतव्य पर पहुंच पाएंगे या नहीं, वो सब उनके मन से वो सब विचार चले गए और लोग आपस में हंसी मजाक शुरू करने लगे। यानी लोग आपस में वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे। इस प्रकार इस पाठ में एक बस का वर्णन किया गया है कि जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं उन्होंने लोगों के जीवन को जोखिम में डालकर भी पुरानी बस को चलाया है तथा लोगों को धीरे धीरे उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। हमें इस प्रकार की बस में यात्रा नहीं करनी चाहिए तथा हमें
कभी भी इस प्रकार की बस को चलाना भी नहीं चाहिए तथा लोगों की जीवन की रक्षा करनी चाहिए और स्वयं अपना जीवन भी जोखिम में नहीं डालना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।